हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आता है बिजनेस लॉ में बीकॉम सेमेस्टर 2 का, और यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। देखिए, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और कंसेप्ट बिल्कुल ही सेम है दोनों का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वॉट इज बेलमेंट? बेलमेंट होता क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्पस अपन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ व्हेन पर्पस इज अनकम्प्लिश्ड। यानी देखिए, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो बेलमेंट का मतलब होता है अपना सामान किसी और को देना किसी स्पेसिफिक काम के लिए, और काम खत्म होने के बाद सेम वही सामान वापस भी लेना, ठीक है। तो इसे ही हम बेलमेंट कहते हैं। सेक्शन नंबर 48 में आता है। सेक्शन को मेक श्योर करना है याद करने के लिए। तो ये वर्ड आया कहाँ से है? ये फ्रेंच वर्ड है, आया है बेलर से। इसका मतलब होता है टू डिलीवर, ठीक है। तो ये सब भी याद करते हुए चलना है। इसका इक्वेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी प्लस पर्पस प्लस रिटर्न, यानी कि डिलीवरी होना चाहिए सामान का। कौन सा सामान का? मूवेबल सामान का, ठीक है। इमूवेबल सामान का यहाँ पे बात नहीं होता है, ठीक है। प्लस उसमें कोई पर्पस होना चाहिए, प्लस जो सामान हम दे रहे हैं उसको हम रिटर्न भी लेंगे, ठीक है। तो उसे ही हम बेलमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक मिक्सचर एक्स है, बेलर। देखिए यहाँ पे पहले बेलर और बेली समझ लिए कौन होता है। जो सामान देता है वो होता है बेलर। बेलर मतलब होता है द गिवर, ठीक है, जो अपना सामान दे रहा होता है। और बेली का मतलब होता है, तो बेली का मतलब होता है द रिसीवर, जो सामान ले रहा है, और बेलर का मतलब होता है गिवर, जो सामान दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 5 एसेंशियल ऑफ वैलिड बेलमेंट, ठीक है। इसका एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आता है एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे बोल कर हो चाहे लिख कर हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स पोजेशन मस्ट बी ट्रांसफर, यानी जो गुड्स का पोजीशन है वो ट्रांसफर होना चाहिए। इसके दो टाइप्स आते हैं, एक आता है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। पहले समझते हैं एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है। देखिए, कोई सामान को बिल्कुल हैंड टू हैंड ट्रांसफर करना। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार का है इमेज बना हुआ, मान लीजिए कोई टॉय है, ठीक है, कार का। अब आप गए कहीं शॉप में लेने के लिए, तो वो आपको एज इट इज कार ही देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल डिलीवरी। अब आता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। यहाँ पे कार नहीं, कार का चाबी देता है। मान लीजिए रियल कार है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आप शोरूम में जा रहे हैं तो आपका हाथ में ही वो कार दे देता है, ऐसा तो नहीं करता है। वो आपको चाबी देता है, आपको खुद से उसको लेकर जाकर ड्राइव करना होता है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। फिर आता है थर्ड में पर्पस। पर्पस क्या होना चाहिए? सेफ, कस्टडी, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है सामान हमेशा किसी न किसी काम के लिए दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो रिपेयर करने के लिए हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो, ठीक है। इसका बीच में पर्पस होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर आता है मूवेबल गुड्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सामान का ही सिर्फ बेलमेंट होता है जिसका जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। लैंड और बिल्डिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। आप कोई भी किसी का भी घर उठा करके किसी को नहीं दे सकते हो, है ना, किसी का भी ज़मीन उठा करके नहीं दे सकते हो। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनरशिप डज नॉट चेंज, यानी यहाँ पे सिर्फ सामान का अदला बदली होता है, ओनरशिप का बदला बदली नहीं होता है, ठीक है। जो बेलर रहता है वही उस सामान का ओनर रहता है, ठीक है। ओनर जो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है। तो आई होप इसका 5 एसेंशियल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है क्विज टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा नेट में इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिनेरियो बेस में, केस स्टडी। पहला केस क्या है? मिस्टर ए डिपॉजिट कैश इनटू अ बैंक सेविंग अकाउंट। तो बताइए ये क्या है? बेलमेंट है या नहीं है ये बेलमेंट? तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन? मिस्टर ए जो है वो अपना जो कैश है बैंक में जाकर के जमा करने के लिए देता है। तो क्या ये बेलमेंट है? जी नहीं, ये बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम नोट जो वापस नहीं लेगा, ठीक है। मान लीजिए आप बैंक में जाते पैसा देने के लिए, तो ज़रूरी तो नहीं कि जो नोट आप दे रहे वही नोट आपको वापस मिले। वो सेम बैलेंस आपको वापस मिलेगा, लेकिन वो सेम नोट आपको वापस नहीं मिलेगा, है ना। तो अब आता है सिनेरियो बी। मिस्टर ए पुट ज्वेलरी इन अ बैंक लॉकर, यानी मिस्टर ए जो है ना जाता है बैंक लॉकर में अपना ज्वेलरी को वहाँ पर सेव कर रखने के लिए। तो ये क्या है? बेलमेंट है। जी हाँ, ये जो है वो बेलमेंट में आता है। क्यों? क्योंकि वो सेम ज्वेलरी ही वापस लेगा, ठीक है। किसी और का ज्वेलरी लेकर के वापस नहीं आ जाएगा। जो ज्वेलरी अपना देने के लिए रख रहा है सिर्फ वही ज्वेलरी लेकर के आएगा, है ना। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, बेलमेंट जो है ना वो दो टाइप का होता है, ठीक है, और इसमें बेलर का ही ड्यूटी होता है। सेक्शन 150,
एक होता है ग्रेटुअस, एक आता है नॉन ग्रेटुअस। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटुइटस मतलब होता है फ्री, यानी इसमें पैसा इंक्लूड नहीं होता है, नो चार्जेस रिवॉर्ड, ठीक है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को दे रही है बुक पढ़ने के लिए कि लो भाई तुम बुक जो है पढ़ करके मुझे वापस दे देना, आप उसके लिए कुछ पैसा नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ग्रेटुइटस। फिर आता है नॉन ग्रेटुइटस यानी कि पेड। तो इसमें क्या होता है? चार्जेस इन्वॉल्व, यानी कि आप ना अपना कार दे रहे हो, ए जो है पर्सन वो अपना कार दे रहा है बी को, ठीक है, और इसके बदले में पैसा भी चार्ज कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये पेड हो गया, ठीक है। तो यही आता है नॉन ग्रेटुइटस में। तो इसमें दोनों में केस में ना बेलर का कुछ ड्यूटीज होता है। तो क्या होता है ग्रेटुइटस का केस में? बेलर को है ना जो भी डिफॉल्ट है उसके गुड्स में वो बिल्कुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिफेक्ट्स वो जान रहा है वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बुक दे रहा है अपने फ्रेंड को, तो अगर बुक का कोई पेज फटा हुआ है तो उसको बताना होगा कि बुक का पेज मेरा फटा हुआ था, ठीक है। और अगर वो नहीं बताता है तो जो डैमेज हो रहा है उसके लिए लायबल होगा बेलर, ठीक है। फिर आता है नॉन ग्रेटुइटस में बेलर का क्या ड्यूटी है? बेलर को ना वो सारे जो डिफेक्ट है उसके सामान में वो बताना होगा, चाहे वो उसको पता हो या ना हो, लेकिन उसको फिर भी बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल अपना कार जो है वो दे रहा है ए, अपना कार जो है वो बी को दे रहा है, इसके बदले में पैसा ले रहा है, मान लीजिए 1000 पर डे दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बी जो जा रहा था उसका कार लेकर के, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होगा? ए इसका लायबल होगा, यानी कि ए जो है वो बी को कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट है, सेफ्टी फर्स्ट डिस्क्लोज फॉल्ट, यानी कि पैसा दो या ना दो, पैसा उसमें इंक्लूड हो ना हो, आपको उसके बारे में बताना जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। तो पहला ड्यूटी क्या है? रीजनेबल केयर, एक्ट लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रोड्यूसेंस वुड विथ हिज ओन गुड्स, यानी बेली को सामान का ध्यान ऐसे रखना है जैसे वो सामान उसका खुद का हो, ठीक है। तो इसका पहला हो गया। दूसरा आ गया नो अनऑथराइज यूज ओनली एज पर टर्म्स, इफ इन ऑथराइज यूज कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल प्लस लायबल फॉर एनी डैमेज। देखिए जिस काम के लिए वो सामान लिया गया सिर्फ वही काम होना चाहिए, इसके बदले दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए से बी ने कार लिया, ठीक है। अब इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ए ने बी को दिया कार, ठीक है। अगर बी जो है ना उसको टैक्सी एज अ टैक्सी उसको यूज़ करने लगा तो क्या हो गया? अनऑथराइज यूज हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे? जो बेलर है वो इस बेलमेंट को टर्मिनेट यानी कि कैंसिल भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है? डू नॉट मिक्स गुड्स, सेक्शन 155 टू 157। कीप बेलर्स गुड्स सेपरेट, इफ मिक्स्ड विदाउट कंसेंट बेली बेयर सेपरेशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? बेलर का सामान अपने सामान के साथ मिक्स मत करना, अगर बिना पूछे मिक्स किया तो उसे अलग करने का खर्च भी बेली ही उसको बेयर करेगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर आता है रिटर्न एक्रिएशन, सेक्शन 163, मस्ट रिटर्न नेचुरल प्रॉफिट, एग्जाम्पल कॉ प्लस कार्फ रिटर्न बोथ। समझिए इस पॉइंट को। क्या होता है? अगर सामान से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ ना तो वो भी वापस करना होगा बेली को। फॉर एग्जाम्पल ए ने ना बी को दिया है अपना एक गाय की रखने के लिए, ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ अभी बाहर, आकर के तुमसे वो वापस लूँगा। अब सोचिए कि कुछ दिन बाद वो आया और उस गाय ने एक बच्चा दिया, ठीक है। तो बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो दोनों वापस करे, गाय भी और उसका बच्चा भी, ठीक है, रिटर्न बोथ। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर द गिवर, ठीक है। तो क्या क्या ड्यूटीज बनती है बेलर की? ड्यूटी टू डिस्क्लोज नॉन फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट्स को बताना जो कि उसको पता है वो गुड्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ए लेंड्स हिज कार टू बी बट नोज द ब्रेक आर फॉल्ट, यानी ए जो है वो अपना कार को बी को देता है लेकिन जानता है ए कि उसका जो कार का जो ब्रेक है वो ख़राब है, और उसको बताता भी नहीं है कि इस कार का ब्रेक ख़राब है। तो अगर बी मीट विथ एन एक्सीडेंट, यानी कि बी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो डैमेज है वो बेलर यानी कि ए उसके लिए लायबल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ड्यूटी टू बेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो हमने देखा है ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस जो वो हमेशा बेलर ही उसको फुलफिल करता है। तो यहाँ पे देखते हैं इफ द बेलमेंट इज ग्रेट्यूटियस द बेलर मस्ट पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बेलियर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? ए गिव्स हिज हॉर्स टू बी फॉर यूज विदाउट पेमेंट, द हॉर्स सडनली बिकम इल, बी स्पेंड्स मनी ऑन स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट, ए मस्ट पे दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ए जो है अपना जो हॉर्स है बी को देता है बिना कोई पेमेंट का। तो अगर हॉर्स जो है वो इल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो बी अगर उसके मेडिकल के लिए खर्च करता है तो ए को उसका जो खर्च है उसको वापस करना पड़ेगा। तो क्या है हो गया? ऑर्डिनरी एक्सपेंस आर यूजुअली बॉर्न बाय द बेली अनलेस कॉन्ट्रैक्ट से अदरवाइज, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। फिर आता है थर्ड पॉइंट देखते हैं ड्यूटी टू इम्डिफाई बेली फॉर लॉस, सेक्शन 164।
इसमें क्या बोलता है, इफ़ द बेलर वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट दैट इज नॉट द रियल ओनर एंड द बेली सफर लॉस द बेलर मस्ट कंपनसेट। मान लीजिए कि जो बेलर है वो रियल ओनर है ही नहीं वो सामान का, लेकिन फिर भी वो सामान को बेलर को बेली को दे रहा है, तो अगर बेली को कोई फ्यूचर में लॉस होता है तो बेलर ही उसको कंपनसेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए गिव्स गुड टू बी फॉर सेफ कीपिंग बट ए इज़ नॉट द रियल ओनर, यानी कि मान लीजिए ए जो है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ए है वो सामान बी को देता है, ठीक है, बेच देता है मान लीजिए उसको, ठीक। अब एक इसका रियल और ओनर ये नहीं रहता सामान का। अब इन फ्यूचर मान लीजिए कुछ दिन बाद सी आता है और वो देखता है कि वो सामान वहाँ है ही नहीं, फिर वो जाता है बी के पास, तो बी को क्या, बी से सामान वापस ले लेता है अपना, तो यहाँ पे बी का जो लॉस हो रहा है वो कौन देगा, ए देगा, ठीक है, ए उसको कंपनसेट करेगा बी को। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। फिर आता है ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। इफ ग्रेट्यूटियस बेलमेंट आफ्टर द पर्पस इज कंप्लीटेड द बेलर मस्ट टेक बैक द गुड्स। जब मान लीजिए जो पर्पस खत्म हो जा रहा है बेलमेंट का, तो वहाँ पे ये फ्री बेलमेंट का बात हो रहा है जहाँ पे पैसा इंक्लूड नहीं है, तो बेलर को क्या होता है, मस्ट टेक बैक, अपना गुड्स को सामान वापस लेना उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो रिफ्यूज करता है, ही मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर एक्सपेंस ऑफ द कीपिंग द गुड्स, यानी कि मान लीजिए बेलर जो रिफ्यूज करता है कि मैं अभी गुड्स नहीं लूँगा, तो बेली को उसका एक्सपेंस देगा वो सामान को रखने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड के पर, राइट्स ऑफ बेलर। अब देखिए बेलर का क्या क्या राइट है। पहला है राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी अपना सामान को वापस लेना का उसको बिल्कुल पूरा पूरा हक है। पर्पस इज कंप्लीट, आफ्टर द पर्पस इज कंप्लीटेड और टाइम इज ओवर द बेलर कैन डिमांड हिज गुड्स बैक, है ना। तो अगर इसमें बेली रिफ्यूज करता है तो बेलर जो है वो बेली पे केस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए गिव्स हिज लैपटॉप टू बी फॉर रिपेयर, यानी कि ए अपना लैपटॉप जो बी को देता है रिपेयर करने के लिए, आफ्टर रिपेयर ए कैन डिमांड बैक, यानी कि आफ्टर रिपेयर ए जो है वो अपना जो गुड्स है उसको वापस ले सकता है। फिर आता है राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, यानी बेलर के पास ये राइट होता है कि वो बेलमेंट को खत्म भी कर सकता है। इफ द बेली डज समथिंग इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट, यानी कि बेली अगर उसके सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ी करती है या फिर कुछ ऐसा मिसयूज करती है जो कि वहाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। कौन कर सकता है, बेलर कर सकता है। मान लीजिए एग्जांपल, ए गिव्स अ कार टू बी फॉर पर्सनल यूज, यानी ए जो कार अपने पर्सनल यूज के लिए देता है बी को, अब बी जो वो टैक्सी एज अ टैक्सी के लिए यूज कर लेता है, ए जो है वो टर्मिनेट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। फिर आता है राइट टू स्यू फॉर डैमेज, यानी कि बेलर जो है केस कर सकता है अगर उसको कोई भी तरह का डैमेज होता है उसका गुड्स में। इफ़ द बेली नेग्लेक्ट्स गुड्स, अगर बेली है गुड्स का नेग्लेक्ट करती है, उसका इम्प्रॉपर यूज़ करती है, अपने गुड्स के साथ उसके गुड्स को मिक्स कर देती है, तो बेलर इस केस में कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। राइट टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट, यानी वही जो मैंने बताया था आपको का और उसके बच्चे वाला जो एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो वही सेम केसेस में। तो आई होप ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। फिर आता है राइट्स ऑफ बेली। बेली का क्या क्या राइट्स होता है। राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी जॉइंट बेलर, सेक्शन 165, यानी इफ गुड्स आर बेल्ड बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स बेली मे रिटर्न गुड्स टू एनी वन ऑफ देम अनलेस कॉन्ट्रैक्ट सेज अदरवाइज। देखिए मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, उसका ए और बी दोनों मालिक हैं और ये जो कार है वो सी को दिया हुआ है रेंट पे, ठीक है, मान लीजिए। तो सी जो है ना वो कार किसी इन दोनों में से किसी एक को भी वापस कर, चाहे तो वो ए को भी वापस कर सकता है, चाहे तो वो बी को भी वापस कर सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, राइट टू डिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन सेक्शन 166, यानी बेलर इज प्रोटेक्टेड इफ ही डिलीवर गुड्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर। यानी देखिए एक यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए ना एक आदमी है, ठीक है, और वो सी को कहता है कि तुम गुड्स बी को डिलीवर कर देना। अब मान लीजिए गुड्स में कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसके लिए सी कंपनसेशन नहीं देगा बी को, कंपनसेशन कौन देगा, ए देगा, ठीक है। तो हमेशा कौन कंपनसेट देगा, ए देगा, अगर बी को किसी भी तरह का लॉस सफर होता है, ठीक है। फिर आता है राइट टू स्यू बेलर फॉर डिफेक्ट, सेक्शन 150, इफ बेलर डज नॉट डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स एंड बेली सफर लॉस बेली कैन क्लेम डैमेज, ठीक है। अगर बेली को कोई लॉस होता है और बेलर सामान देता है और बेली को किसी तरह का लॉस होता है तो वो डैमेज क्लेम कर सकती है। राइट टू रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, सेक्शन 158, इन ग्रेट्यूटस बेलमेंट बेली कैन रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस फ्रॉम बेलर। ये मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला एक्सपेंस जो है वो बेलर ही देगा। बेलर जो है वो हर केस में, चाहे वो पेमेंट का केस में हो, ग्रेट्यूटस हो या नॉन ग्रेट्यूटस हो, हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस जो है वो बेलर ही देता है। फिर आता है राइट टू इंडेमनिटी, सेक्शन 164, इफ बेलर हैड नो राइट टू बेल गुड्स एंड बेली सफर लॉस बेली कैन क्लेम कंपनसेशन। मान लीजिए वही केस हो गया, अगर बेलर जो है वो रियल ओनर नहीं रहता है गुड्स का,
ठीक है। और वो बेली को ट्रांसफ़र कर देता है गुड्स, और अगर बेली को किसी तरह का लॉस फेस करना पड़ता है तो बेली वो है अपना कंपनसेट जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। फिर आता है राइट टू लीन, सेक्शन 170 टू 171। बेली हैज़ अ राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल इज हिज लॉफुल चार्जेस आर पेड। बेली तब तक सामान को अपने पास आकर के रोक सकती है जब तक उसका जो पैसा है वो पूरा का पूरा न दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है। ए ने अपना कोई शर्ट पैंट सिलने के लिए बी को दिया, बी क्या है, टेलर है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका बी जो है 500 चार्ज कर रहा है सिलने के लिए, और जो ए ने वो 250 रुपीज़ दिया है। तो बेली क्या करेगी, जो सिर्फ शर्ट दे देगी उसको वापस, और जो पैंट है वो बोलेगी तुम पूरा 500 दोगे तो ही मैं तुम्हें पूरा वापस करूँगी। तो क्या है, बेली के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को रिटेन यानी कि अपने पास रख सकती है जब तक उसको पूरा चार्जेस उसका पेड ना हो जाए तब तक। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। इसका मतलब होता है कि बेलमेंट कब कब खत्म हो सकता है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट मीन्स द एंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आफ्टर विच द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर और डिस्पोज ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे किसी भी तरह से हो सकता है। इसका मोड्स देख लेते हैं। मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, सेक्शन 153 टू 162। पहला है ऑन कंप्लीशन ऑफ पर्पस, यानी कि जब पर्पस कंप्लीट हो जाए, व्हेन द पर्पस फॉर विच गुड्स वेयर गिवन इज कंप्लीटेड। तो क्या है, ए गिव्स क्लोथ्स टू बी फॉर स्टिचिंग अ सूट आफ्टर स्टिचिंग इज कंप्लीट बेलमेंट्स इट्स, यानी कि ए अपना जो क्लोथ है वो बी को देता है सिलने के लिए। अब जो सिल चुका है जो सूट, और ए जो है उसका पैसा दे चुका है, यहाँ पे बेलमेंट एंड हो गया। ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी कि जब टाइम खत्म हो गया, व्हेन द एग्रीड टाइम पीरियड एंड्स। एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए गिव्स अ कार टू बी फॉर 3 डेज के लिए, यानी ए जो है वो अपना कार देता है बी को कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अब 3 दिन खत्म हो चुका है, बेलमेंट यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। फिर आता है इनकंसिस्टेंट यूज बाय बेली, यानी इफ द बेली यूज गुड्स इन अ वे नॉट अलाउड इन द कॉन्ट्रैक्ट। वही हो गया, जो बेली जो है वो मिसयूज कर रहा है बेलर का सामान को, ये नॉट अलाउड जो है, यानी कि वही टैक्सी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को दिया अपना कार पर्सनल यूज़ के लिए और बी ने उसको टैक्सी के लिए यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे भी जो है टर्मिनेट हो जाता है बेलमेंट। फिर आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉय और बिकम अनयूजेबल विदाउट फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी। तो क्या होता है, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, गुड्स जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, फॉल्ट दोनों में से किसी का भी नहीं होता है, जैसे कि सामान जो है वो आग की वजह से जल गया। फिर आता है डेथ ऑफ आइदर पार्टी, सेक्शन 162। इसमें क्या है, इन ग्रेटिट्यूज बेलमेंट, बेलमेंट इन ऑन द डेथ ऑफ बेलर और बेली। यहाँ पे जो डेथ वाला केस है, बेलर या बेली किसी का भी एक डेथ हो जाता है, वहाँ पे भी बेलमेंट है जो है वो खत्म हो जाता है। कौन सा केस में होता है, ग्रेटिट्यूज यानी फ्री वाला केस में। मिक्सिंग ऑफ गुड्स विदाउट कंसिस्टेंट, यानी वही बेली जो है अगर अपना सामान के साथ बेलर का सामान जो मिक्स कर देती है तो यहाँ पर भी बेलमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेट का एग्जाम में क्या क्या पूछता है मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से। यहाँ पे राइट्स ऑफ बेली पूछ सकता है, राइट्स ऑफ बेलर पूछ सकता है, ड्यूटीज ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेलर, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा ये लास्ट है क्विज, एक देख लेते हैं। क्विज क्या है, मिस्टर ए बोरोज अ हॉर्स फ्रॉम मिस्टर बी स्ट्रिक्टली फॉर राइडिंग, यानी मिस्टर ए जो है वो हॉर्स लेता है मिस्टर बी से सिर्फ और सिर्फ उसको राइडिंग करने के लिए, लेकिन फिर उसको यूज़ कर लेता है किसके लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अगर हॉर्स इसमें इंजर्ड होता है तो क्या मिस्टर ए लायबल होगा, तो जी हाँ, यहाँ पे मिस्टर ए लायबल होगा। तो सेक्शन 154 क्या कहता है, रीज़न अनऑथराइज यूज़, यानी कि जिसका यूज़ अगर मिस्टर ए ने बोला था कि जिसलिए मैं यूज़ करूँगा राइडिंग के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, कैरेज पुलिंग के लिए, तो क्या हो गया, अनऑथराइज यूज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए सिनेरियो 2 क्या बोलता है, मिस्टर ए लेंड्स अ डॉग, डॉग डाइज डिस्पाइट मिस्टर बी बेस्ट मेडिकल केयर, यानी कि मिस्टर ए अपना जो डॉग है वो मिस्टर बी को देता है रखने के लिए, लेकिन फिर मान लीजिए जो डॉग है वो बीमार पड़ गया, मिस्टर बी ने बहुत अच्छे तरीके से उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन फिर भी जो डॉग है कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है। तो क्या यहाँ पे मिस्टर बी लायबल होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बी ने बहुत अच्छे से रीजनेबल केयर किया था। ये जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सेक्शन 151 कि जितना एक समझदार आदमी एक केयर कर सकता है उतना ही मिस्टर बी, यानी कि मिस्टर बी ने रीजनेबल केयर किया है, तो इसके लिए बी जो है वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका द फाइंडर ऑफ गुड्स और व्हाट इज लीन और प्लेस, सारा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह का अपकमिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।